Ma'am. Good morning. Good morning. How are you all? Fine, ma'am. Good ma'am. Good ma'am. Fine ma'am. Good, ma'am. Okay. So girls, आपको डिफरेंसेस वगैरह पढ़ने को कहे थे, आपने वो रीड आउट करे हैं फर्स्ट चैप्टर के एंड में जो डिफरेंसेस हैं? Yes ma'am. ओके पहले तो उनमें किसी में कोई डाउट है तो वो डिस्कस कर Yes, लेते हैं ma'am. 5 मिनट्स, देन मैं नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करवाती हूँ. सो पहले उनमें कोई डाउट है तो बताओ. मैम डाउट नहीं है पर ना थोड़ी थोड़ी कंफ्यूजन हो रही है सब में. ओके ओके, सारे वो एक जैसे लग रहे हैं, राइट? हाँ जी. ठीक है. सो आप इसके लिए यही है कि आप ना प्रॉपर नोटबुक पे इनको डिफरेंस इनका लिख के रखो. ये डिफरेंस नहीं है तो आप जस्ट एक एक लाइन में आपको एटलीस्ट डिफरेंस क्लियर हो कि वॉइड एग्रीमेंट क्या है, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है, वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या है, इलीगल एग्रीमेंट क्या है, या फिर और कौन सी टर्म आई है? अनइनफोर्सेबल. कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट. हाँ, कॉन्ट्रैक्ट एंड एग्रीमेंट. ठीक है. ये डिफरेंसेस ना सारे आपके 5 मार्क्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 5 मार्क्स के क्वेश्चन में आपको इनका डिफरेंस इनमें से कोई भी आ सकता है. ठीक है, क्लियर है? यस मैम. Yes ma'am. Yes ma'am. चलो ठीक है, मैं आपके साथ थोड़ा वर्बली डिस्कस कर लूं. अगर आप लोगों ने थोड़ा बहुत रीड आउट किया है तो जस्ट वर्बली डिस्कस कर ले इनको. यस. Yes ma'am. अच्छा जस्ट मैम. हाँ जी हाँ जी. यस मैम एक बार इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट बता दो. इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट. ओके. तो बच्चे इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट होता है कि जो हम एक्सप्रेसली नहीं बताते हैं किसी को या किसी के साथ एक्सप्रेसली नहीं करते हैं, बट क्योंकि हमारे एक्शंस या हमारा बिहेवियर ऐसा होता है कि वो ऐसे इम्प्लाइड हो जाता है. जैसे मैंने एग्जांपल दी, आप एक रेस्टोरेंट में जा रहे हो, वहां पर खाना खा रहे हो, तो इट इज इम्प्लाइड कॉन्ट्रैक्ट कि आप वहां बिल पे करके ही आओगे. उसके लिए आपको कोई उससे रिटर्न में एग्रीमेंट करने की पहले जरूरत नहीं होती, या आप जाकर उसको ओरली भी उससे कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट नहीं करते कि हाँ तू मुझे खाना खिला मैं तेरे को पैसे दूंगा. आप ऐसा वर्बली भी नहीं बोलते हो वहां पर, बट आपके एक्शंस ही ऐसे हैं कि आप गए हो, आपने खाना खाया है, तो इट इज इम्प्लाइड कि आप उसको पैसे देकर ही आओगे. या आप अगर आप किसी बस में चढ़े हो, ठीक है, तो ऑटोमेटिकली ये इम्प्लाइड है आप उसकी टिकट तो खरीदोगे ही, राइट? यस मैम. आपको इसके लिए कोई सेपरेटली ओरली या रिटर्न में कोई एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है. ये आपके एक्शन से ही इम्प्लाइड है. क्लियर है? मैम फिर कॉजी कॉन्ट्रैक्ट्स Yes. भी अपने आप हो जाते हैं. क्वाजी ऐसे होते हैं कि वो ना लॉ आप पे इन्फोर्स कर देता है. जैसे कि क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट का ना एक तो पूरा चैप्टर ही है. अगर आपको यहाँ पर नहीं क्लियर हो रहा तो पूरा चैप्टर पढ़ना है हमने क्वाजी का. वैसे उसमें ना, जैसे अभी एग्जांपल मैंने आपको उस दिन भी दी थी, जैसे आपको कोई किसी की चीज बाय चांस रॉन्गफुली डिलीवर हो गई है, जैसे जोमेटो वाले ने आपके घर पिज्जा डिलीवर कर दिया आपके पड़ोसी की जगह. सो अब आपकी एक ये ड्यूटी बनती है कि आपको वो राइट ओनर के पास चीज पहुंचानी है, राइट? यस, जैसे अमेजोन की कोई डिलीवरी रॉन्गफुली हो गई है, या सपोज एक और एग्जांपल देती हूँ, आपको ना कोई किसी की गुमी हुई चीज मिल गई है, कोई किसी की गुमी हुई कीमती चीज कहीं पर आपको मिल गई है, ठीक है, तो आपका ये एक क्वाजी कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है बाय लॉ कि आपको उसके ट्रू ओनर को ढूंढने की कोशिश करनी होती है. ठीक है? यस मैम. यस. Yes ma'am. ठीक है. सो वो चीज है कि मीन्स आपने ये सोचा नहीं था ऐसा होगा, ये कोई एग्रीमेंट आपने उस बंदे से किया नहीं था कि तू अपनी चीज घुमाएगा मैं तेरे को ढूंढ के दूंगा, ऐसा नहीं हुआ था. बट क्योंकि सिचुएशन ऐसी है, सर्कमस्टांस ऐसा है कि लॉ ने आप पर ये चीज थोप दी कि अगर आपको किसी की चीज गलती से डिलीवर हो गई तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसके ट्रू ओनर तक उसको पहुंचाना. हाँ, अगर उसके ट्रू ओनर तक पहुंचाने में या उस बंदे को ढूंढने में आपके कोई खर्चे वगैरह होते हैं तो हाँ उसके लिए भी सेपरेट लॉज बने हुए हैं, वो आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे कि जब आपको किसी की कोई गुमी हुई चीज मिलती है, तो अगर आप उसको ढूंढने में खर्चा करते हो, उस बंदे को ढूंढने में, तो उसके खर्चे का आपको रीएम्बर्समेंट कैसे मिलता है, वो सारे आप आगे आने वाले चैप्टर्स में पढ़ोगे चीजें. ठीक है? ओके मैम. हाँ जी. सो नाउ विल मूव टू द डिफरेंसेस. अब डिफरेंसेस से ना पहले मैं चाहती हूँ कि आप ना एक एक लाइन में मुझे मीनिंग बताओ. व्हाट इज वॉइड एग्रीमेंट? जस्ट एक लाइन में.
That is not enforceable Yes. by law. जो शुरू से ही इन्फोर्सेबल नहीं होता, दैट इज वॉइड एग्रीमेंट। अच्छा, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट क्या है? When it was formed, it was It valid. was but due to Contract some which is valid when it is formed, but later on it circumstances- becomes invalid because of any circumstance or reason. एग्जैक्टली, वॉइड कॉन्ट्रैक्ट है जब वो बना था तब वो वैलिड था, बट क्योंकि ऐसी सिचुएशन होगी, कोई इम्पॉसिबिलिटी आ गई, लाइक डेथ होगी पर्सन की, डिस्ट्रक्शन होगी सब्जेक्ट मैटर की, या लॉ चेंज हो गया कंट्री का, कुछ भी ऐसा हो गया जिसके कारण कि वो हमारा कॉन्ट्रैक्ट अब वैलिड नहीं है। क्लियर है? Yes, ma'am. चलो, सो वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? Contracts which are unforceable by law to one or two party but forcible with other. ओके, बेसिकली पता क्या होता है इसका, ये थोड़ा सा हमारा रह भी गया था उस दिन, डिस्कस कर रहे थे। वैसे बेसिकली इसमें देखो यही होता है, मैंने आपको बोला था ये पॉइंट फ्री कंसेंट से रिलेटेड है। जब किसी पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं होता, धमका के, अनड्यू इन्फ्लुएंस, फ्रॉड वगैरह किसी के भी थ्रू उसकी जो है कंसेंट उसका लिया जाता है, उस केस में जिस पार्टी का कंसेंट फ्री नहीं होता वो हमारी एग्रीव्ड पार्टी होती है, या उसको इनोसेंट पार्टी बोलते हैं। ठीक है, सो जो एग्रीव्ड पार्टी है उसके पास दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो कहे कि चलो ठीक है अब जो हो गया सो हो गया, एफर्म कर ले कॉन्ट्रैक्ट को, मान ले, एक्सेप्ट कर ले। अगर उसने उस कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया फिर तो वो इन्फोर्सेबल हो ही गया। बट अगर वो पार्टी उस चीज पे मना करती है कि नहीं ये तो मेरे को धमका के किया गया था, ये तो मेरी मर्जी के बिना हुआ था, ठीक है ये कॉन्ट्रैक्ट, तो मैं तो इसको नहीं मानती हूँ, फिर जो है एग्रीव्ड पार्टी के पास दूसरी ऑप्शन ये है कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर सकती है। तो जब वो इस कॉन्ट्रैक्ट को अवॉइड कर देगी, सो ये कॉन्ट्रैक्ट वॉइडेबल कॉन्ट्रैक्ट बोला जाएगा, जिसको एक पार्टी जो कि एग्रीव्ड पार्टी है वो अवॉइड कर रही है। क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. यस। अब अगर एक उसने अवॉइड कर दिया ना, तो अगर जो भी पार्टी को लॉसेस हुए हैं या कुछ भी हुआ है तो वो उस पार्टी, दूसरी पार्टी को उसको कंपनसेट करके देना पड़ेगा। ठीक है, या अगर आपको कोई फायदा हो गया है थोड़ा बहुत उस कॉन्ट्रैक्ट, लाइक जैसे एक एग्जांपल देती हूँ मैं आपको, आपको किसी ने धमका के आपकी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी आपको बोला कि 20 लाख में मुझे दे दे, ठीक है, तो उसने आपको धमकाया, कोवर्जन थी, आपने जो है एग्रीमेंट वो कॉन्ट्रैक्ट को मान लिया कि चलो, क्योंकि आप ऑब्वियसली गन पॉइंट पे थे, आपने साइन कर दिए कि मैं 20 लाख में अपनी प्रॉपर्टी तेरे को बेच दूंगा, और उस बंदे ने ना उस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट आपको 3-4 लाख एडवांस भी दे दिया कि चल तू, जैसे वो होता है ना बयाना या वटेवर, कि आप थोड़ा सा पैसा एडवांस पकड़ लो कि अभी ये प्रॉपर्टी मेरी हुई है। अब क्या हुआ, आपने तो कोर्ट में जाके बोल दिया कि भाई इसने तो मेरी 2 करोड़ की प्रॉपर्टी मेरे से धमका के मेरे को 20 लाख में साइन करवाई है, मैं तो इस कॉन्ट्रैक्ट को नहीं मानता। ठीक है, कोर्ट कहेगा ठीक है आप अवॉइड कर दो इस कॉन्ट्रैक्ट को, बट आपने जो इस बंदे से 3-4 लाख एडवांस पकड़ा है वो इसको लौटा दो। ऑब्वियस बात है, आपने ना आप ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाना है। अगर आपको कोई नुकसान हुआ है तो वो भी वो बंदा आपको भर के देगा, लेकिन अगर आपको कोई फायदा भी हो गया ना उसमें, तो वो भी आपको वापस करना है। मतलब आप ऑब्वियसली अब अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे पहुंच जाओगे कॉन्ट्रैक्ट करने से पहले वाली। समझ आ रहा है? सो ये नहीं है उसने आपको धमकाया था तो आप अपना उसका 4 लाख अपने पास रख लोगे। समझ आ रही है बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, सो ये आई थिंक क्लियर है। सो अब इनके डिफरेंसेस, अब आपको ना बस इनके मीनिंग पे फोकस रखना है कि आपको इनका मीनिंग आपके दिमाग में बैठा होगा ना, तो डिफरेंसेस में आई डोंट थिंक सो कोई ज्यादा प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक है, अब मुझे बताओ कोई पर्टिकुलर डिफरेंस में या किसी पॉइंट में आपको लग रहा है जो आपको नहीं समझ आया, या मैं अगले चैप्टर में चलूं? जल्दी जल्दी बताओ। Excuse me, ma'am. हाँ जी, मैम बस एक बार इसकी नोट्स बता दो कैसे लिखने हैं। अच्छा ठीक है बच्चे, देखो इसके नोट्स का ऐसे है कि मैंने आपको यही बोला कि इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैसे प्रेजेंटेशन करते हो। अब मैं वैसे आपको बता देती हूँ, वो फर्स्ट क्वेश्चन, अगर आपको ना एक क्वेश्चन आता है, मैंने उस दिन जो बच्चे ने मेरी ऑफलाइन क्लास लगाई थी, मैंने उस दिन भी बताया था वो क्वेश्चन के बारे में। लाइक एक क्वेश्चन है, नोट डाउन कर लो चलो आप लोग गर्ल्स। ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स लिखो, ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स but all agreements are not contracts. Explain. I am repeating, all contracts are agreements but
ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट। मैं 1 मिनट आपके साथ ना वो स्क्रीन शेयर करके ही आपको ये लिख के बताती हूँ, थोड़ा सा आपने इसको कैसे करना है। जस्ट वेट। बच्चे कैन यू सी माय स्क्रीन? यस मैम। ठीक है। Yes, ma'am. तो क्वेश्चन क्या था? ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट्स बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। अगर आपको ये क्वेश्चन आ जाए, ठीक है, या फिर आपको क्वेश्चन आ जाए एक्सप्लेन द essentials of a valid contract, दोनों में ऑलमोस्ट सिमिलर ही आंसर आएगा। अब देखो ये तो सीधा सीधा क्वेश्चन आ गया, एक्सप्लेन द एसेंशियल्स, फिर तो आपको पता ही है आपको एसेंशियल्स एक्सप्लेन करने हैं, ठीक है। अब Yes, एसेंशियल्स कैसे एक्सप्लेन करने हैं, पहले थोड़ा सा ना हमेशा ना कभी भी कोई क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है, ये चीज हमेशा याद रखो, चाहे आपको क्वेश्चन ऐसे आए, चाहे ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन आए, चाहे स्टेटमेंट की फॉर्म में आए, कुछ चीजें जो आपको ना बीकॉम लेवल पे याद रखनी है, शायद आपको अभी किसी और सब्जेक्ट टीचर ने भी थ्योरी के बता दिया हो, बट स्टिल मैं बता रही हूँ। क्वेश्चन आपको शुरू करना है इंट्रोडक्शन से। कैसे शुरू करना है? इंट्रोडक्शन से शुरू करना है क्वेश्चन। देन अगर वो कोई टॉपिक है पर्टिकुलर, उसका मीनिंग बता सकते हो, लाइक डेफिनेशन या मीनिंग, जो भी आपकी बुक में होता है मीनिंग या डेफिनेशन, वो बताओगे आप, जो भी क्वेश्चन आपको जिस भी टॉपिक से रिगार्डिंग आया है। सो पहले इंट्रोडक्शन दोगे उस टॉपिक के रिगार्डिंग, फिर आप मीनिंग या डेफिनेशन बताओगे, फिर वो जो टॉपिक आपसे पूछा गया है लाइक एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, वो बताओगे। बट अब देखो एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट का जो टॉपिक है, इसमें 10 एसेंशियल्स हैं, राइट? अब आप Yes, इसको ma'am. थोड़ा Yes, सा ma'am. अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप क्या कर सकते हो? आप चार्ट बना सकते हो ना, एसेंशियल्स लिख के सेंटर में आप बता सकते हो कौन कौन से Yes, ma'am. एसेंशियल्स हैं, है ना, जो भी पहला ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, देन इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, व्हाटएवर, सुंदर सा चार्ट बना, फ्लो चार्ट बना सकते हो। Yes, ma'am. सीधा ही एक्सप्लेन करना नहीं शुरू कर देना, ठीक है। सो फिर उसके बाद आप थोड़ा एक्सप्लेन करना, 1 बाय 1 पॉइंट्स को शुरू करोगे। एंड मैंने आपको बताया आप पॉइंट्स में भी फ्लो चार्ट्स बना सकते हो, जैसे जो मैं पीपीटी शेयर कर रही थी वहां पर भी बनाए हुए थे, चाहे आप पॉइंट्स को, बट पैराग्राफ्स में अवॉइड करना, थोड़ा पैराग्राफ्स में मत लिखना, चाहे आप उसको लाइक पॉइंट्स बना लो, 1-2 पॉइंट बना लो या बुलेट्स बना लो। इस तरीके से आप अपना कोई भी आप लाइक आपने पॉइंट एक्सप्लेन करना है, लाइक फ्री कंसेंट का पॉइंट एक्सप्लेन करना है, तो फ्री कंसेंट में आप आपको उसमें तो वैसे ही पॉइंट्स बन जाएंगे कि फ्री कंसेंट कब नहीं होता, लाइक जब कोवर्जन के थ्रू, अनड्यू इन्फ्लुएंस के थ्रू, या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन, फ्रॉड। तो आप इनको पॉइंट्स में बता दो, रेदर देन आप एक पैराग्राफ में लिखोगे कॉमास डाल के, तो वो ज्यादा ही अट्रैक्टिव नहीं ना लगेगा, आप इनको पॉइंट्स में लिखो। समझ आ रही है मेरी बात? जहां पर आप पॉइंट्स बना Yes. सकते हो वहां पॉइंट्स ही बनाओ। इवन कई बार तो बच्चे पैराग्राफ को भी पॉइंट्स में लिख देते हैं, एक लाइन एक पॉइंट में डाल दो, दूसरी दूसरे में डाल दो, क्या फर्क पड़ता है? थोड़ा सा क्वेश्चन को अट्रैक्टिव बनाना है, तो कोशिश करो जहां बना सकते हो पॉइंट्स वहां बना लो, ठीक है। बट अगर नहीं कहीं पर बन रहा तो फिर आप लिख भी सकते हो पैराग्राफ, बट कोशिश करो जहां पर आपको पॉइंट्स लग रहे हैं आप बना सकते हो वहां पर पॉइंट्स ही बनाओ। पॉइंट्स बना लो या फ्लो चार्ट्स बना दो, या जैसे मैंने केस बताया था वो सेकंड पॉइंट के अंदर, बेल्फर वर्सेस बेल्फर, तो वो आप केस लिख कर आओ, उस केस को प्रॉपर बॉक्स में डालो, पता लगना चाहिए आपने केस लिखा है, किसी को ढूंढना ना पड़े आपका केस, वहां पर आपने इतने अच्छे से उसको डिफरेंशिएट किया हो बॉक्स वगैरह बना के कि दूर से ही पता लग जाए कि इस बच्चे ने इस बॉक्स में केस लिखा हुआ है, लीडिंग केस बेल्फर वर्सेस बेल्फर। समझ आ रही है मेरी बात?
यस मैम। Yes, तो ma'am. इस तरीके से Ma'am. आपने Yes, सारे ma'am. पॉइंट्स को एक्सप्लेन करना है, जहां चार्ट्स, टेबल बॉक्सेस बना सकते हो, पॉइंट्स बना सकते हो, वहां बनाओ क्वेश्चन को अच्छे से अट्रैक्टिव बनाकर। देन लास्ट में आपने ना हमेशा कंक्लूजन देना होता है। क्या करना होता है? कंक्लूजन। Conclusion. ठीक है, कंक्लूजन भी जरूरी होता है 15 मार्क्स के क्वेश्चन में। लास्ट में जस्ट कंक्लूड करके आओगे पूरे क्वेश्चन को। ठीक है, कंक्लूजन को इतना नहीं होता, कोई पढ़ता नहीं है ज्यादा, बस आप इतना ध्यान रखो, बस आपने लिखना जरूर होता है, चाहे आप 2 लाइनों को लिखो, 3 लाइनों को लिखो, बट लिख दिया करो। ठीक है, कंक्लूजन में जैसे अब इसमें आप क्या लिखोगे? देयरफॉर इन ऑर्डर टू बी अ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ये जो आपने ऊपर पॉइंट्स लिखे होंगे, इट इज नेसेसरी दैट देयर मस्ट बी ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, इंटेंशन टू क्रिएट, फ्री कंसेंट, कंसिडरेशन। बस उसी को आप एंड में कंक्लूजन में 2 लाइन में लिखाना, समराइज करना है। बस आपने 2 लाइनों में ना जो आपने पूरे क्वेश्चन में बताया है उसकी समरी बतानी है। समझ आई मेरी बात? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है, Yes, ये ma'am. तो ये आपको और किसी टीचर ने आपको बताया है ये चीजें, कंक्लूजन वगैरह ये सब कुछ लिखना होता है? नो मैम। No, No, ma'am. ma'am. Conclusion नहीं बताया. ठीक है, चलो ओके। अब रही बात ये वाले क्वेश्चन की, जो ऑल कॉन्ट्रैक्ट्स आर एग्रीमेंट बट ऑल एग्रीमेंट्स आर नॉट कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ना आपका, इस क्वेश्चन को कैसे शुरू करोगे? जैसे ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है, आपने शुरू कर दिया। अब यहाँ पर एक स्टेटमेंट है, तो सबसे पहले आप स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करोगे। क्लियर है? आप Yes, इंट्रोडक्शन के अंदर ही एक्सप्लेन कर देना, क्योंकि क्वेश्चन में ये स्टेटमेंट दी हुई है, तो आप पहले इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करोगे। अब मैंने उस दिन क्लास में बताया था ये स्टेटमेंट को कैसे एक्सप्लेन करना है। अब देखो मेरी बात सुनो, सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट्स हैं, वो तो ऑब्वियस बात है, कॉन्ट्रैक्ट तो बनता ही ऐसे है, एग्रीमेंट प्लस इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, राइट? यस। कॉन्ट्रैक्ट का तो फॉर्मूला ही कह लो इज इक्वल टू होता ही ये है कि एग्रीमेंट होगा प्लस उसमें लॉ की इनफोर्सेबिलिटी होगी, इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेगा। तो इसका मतलब सारे कॉन्ट्रैक्ट एग्रीमेंट तो पहले होंगे ही होंगे, तभी वो कॉन्ट्रैक्ट बनेंगे, ये तो बात ठीक है। बट वो कहता है सारे एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। क्यों? क्योंकि कुछ एग्रीमेंट मैंने बताया था डोमेस्टिक नेचर के होते हैं, सोशल नेचर के होते हैं, बताया था गर्ल्स। डोमेस्टिक में आपको Yes, ma'am. वेलफेयर वाला केस कराया था, सोशल में आपको एग्जांपल दी थी कि लाइक डिनर पे इनवाइट कर रहा है, राइट? याद आ रही है वो चीजें? यस मैम। ma'am. ठीक है, तो आप यहाँ पर वो बता सकते हो। अगर आपने इतना डिटेल में नहीं ना जाना, तो इसके लिए भी आप ना, अगर ये आप इसको एक्सप्लेन करना चाहते हो, तो आप एक चार्ट के थ्रू बता सकते हो। जैसे मैंने आपको याद होगा एक चार्ट बनाया था हमने, ऐसे था वो चार्ट, एग्रीमेंट्स, इनफोर्सेबिलिटी बाय लॉ, जिसकी तो इनफोर्सेबिलिटी होती है बाय लॉ, तो वो तो हमारा क्या बन जाता है? वैलिड कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है, राइट? इस तरीके से कुछ चार्ट बनाया था बुक में, आपके वो पीपीटी में भी बना हुआ है, जो मैंने आपके साथ शेयर करी हुई है यस मैम। क्लासरूम में। Yes, ma'am. जिसकी अनइनफोर्सेबिलिटी होती है, जो अनइनफोर्सेबल है बाय लॉ, उसको हमने डिवाइड किया था 3 हिस्सों में। एक डोमेस्टिक एग्रीमेंट, सोशल एंड वॉइड। एक वॉइड। तो चाहे आप ऐसे बता दो, समझ आ रही है, चाहे आप ये चार्ट के थ्रू ये स्टेटमेंट को बता दो, बट आपने एक्सप्लेन करना है। पहले इस स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करना है, देन आप एसेंशियल्स पे आओगे। क्लियर है? Yes, ma'am. यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, जहां आप वैलिड लिख रहे हो ना, वहां ब्रैकेट में लिख लेना एसेंशियल्स अंडर सेक्शन 10, जो भी सेक्शन 10 के अंदर एसेंशियल्स आ रहे हैं अंडर ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। फिर आप इसको एक्सप्लेन करना शुरू कर देना एसेंशियल्स को 1 बाय 1। सो अल्टीमेटली चाहे क्वेश्चन ये आए चाहे ये आए, आंसर वही आना है। आंसर में आपने एसेंशियल्स तो लिखने ही लिखने हैं, बट अगर ये आए तो इसमें पहले स्टेटमेंट नहीं ना आई, तो आप स्टेटमेंट नहीं एक्सप्लेन करोगे, अब सीधा ही इंट्रोडक्शन जो भी होगी, इंट्रोडक्शन देके थोड़ा सा मीनिंग बता दिया कॉन्ट्रैक्ट का, वहां से शुरू करके अपने एसेंशियल्स शुरू कर दोगे। यहाँ पर पहले आप स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, फिर घुमा फिर आके, क्योंकि स्टेटमेंट को एक्सप्लेन करके भी आप कहाँ पर पहुंच रहे हो? इसी कंक्लूजन पे पहुंच रहे हो ना, कि जो ऑल एग्रीमेंट्स वो कह रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते, ये तो ठीक है, बट सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो तो एग्रीमेंट्स होते हैं, राइट? तो अब Yes, आपने ma'am. ना इस स्टेटमेंट को जब आप एक्सप्लेन कर रहे होगे, ये बनाओगे, तो आपने इसमें एसेंशियल्स को डिटेल में एक्सप्लेन करना है। मतलब इन शॉर्ट, चाहे क्वेश्चन ये आए चाहे ये आए, दोनों में एसेंशियल्स आएंगे। बात समझ आई? चाहे सीधा क्वेश्चन आ गया Yes, एसेंशियल्स का, Yes, तब भी ma'am. एसेंशियल्स डालने हैं, चाहे ये क्वेश्चन आ गया 15 नंबर में
तो इसमें भी पहले स्टेटमेंट एक्सप्लेन करने के बाद मेन आपने एसेंशियल्स ही लिखने हैं। क्लियर है ये मेरी बात? ये Yes, बहुत yes, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हाँ। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। समझ आ रही है बात? yes, ma'am. yes, ma'am. ठीक है। और जब आप ना इंट्रोडक्शन के बाद मीनिंग वगैरह लिखते हो तो आप कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन जो बुक में दी हुई है या एग्रीमेंट की जो भी आपको क्वेश्चन है उसके रिलेटेड जो डेफिनेशन वगैरह दी हुई है उसको भी आप एक्सप्लेन करोगे, ठीक है, फिर आप क्वेश्चन शुरू करोगे। क्लियर है? Yes, ma'am. चलो चलो अब नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें। आई थिंक इस चैप्टर में काफी ज्यादा हमारा अब टाइम लग गया है, आपका सिलेबस भी ज्यादा है, तो अब हमें थोड़ी सी स्पीड भी रखनी पड़ेगी। चलो अब मैं थोड़ा सा नेक्स्ट चैप्टर की इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको, वो समझ लो। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, ठीक है। अब गर्ल्स ऑफर एंड एक्सेप्टेंस में अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर चैप्टर नंबर 2 निकाल लो। निकाल लिया गर्ल्स आपने बुक में ये? Yes, yes, ma'am. चलो अब मुझे बताओ ऑफर क्या होता है? अच्छा चलो ठीक है, रुको मैं आपके साथ एक स्क्रीन शेयर कर रही हूँ, फिर मैं आपको ये आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि ये देखो गर्ल स्क्रीन शो हो रही है। Yes, ma'am. चलो Yes, अब ma'am. मैं बोलती हूँ प्रपोजल या ऑफर क्या है। बेसिकली जब एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी विलिंगनेस बताता है कि मैं विलिंगनेस टू डू or to abstain from doing anything with a view to obtain the assent of the other to such act or absentence। ठीक है, अब इसका मतलब क्या है? अब इसमें आपको कुछ टर्म्स थोड़ी सी डिफरेंट लग रही होंगी। अच्छा अब गर्ल्स एब्सटेन का मतलब क्या होता है बताओ, किसी को पता है? एब्सटेन मींस टू स्टॉप डूइंग समथिंग। एब्सटेन मींस लिख लो गर्ल्स साथ में। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। एक सेकंड गर्ल्स, जस्ट वेट। गर्ल्स अब आ रही है आवाज? yes, Yes, ma'am. चलो तो मैं दोबारा बता देती हूँ। आई एम सेइंग कि ये डेफिनेशन क्या कह रही है कि ऑफर या प्रपोजल क्या है? जब एक पर्सन ना किसी दूसरे पर्सन को अपनी कोई विलिंगनेस, अपनी कोई मर्जी बताता है कि वो ये काम करना चाहता है, विलिंगनेस टू डू और टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग, कि ये काम मतलब करना चाहता है, या एब्सटेन मींस स्टॉप डूइंग समथिंग, ठीक है, विद अ व्यू टू ऑब्टेन द असेंट ऑफ द अदर। असेंट मतलब कि इस व्यू से वो बताता है कि दूसरा बंदा इस चीज को अपनी असेंट मतलब एक्सेप्टेंस दे, ठीक है, इस एक्ट को। मतलब ऑफर मतलब आप जब दूसरे को कुछ चीज लाइक ऑफर करते हो, अपनी विलिंगनेस बताते हो। जैसे मेरी विलिंगनेस है कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूँ, तो मैंने उसको अपनी विलिंगनेस बता दी कि मैं चाहता हूँ कि मैं अपनी कार बेच दूं तुझे। तो मैंने ये विलिंगनेस उस बंदे को क्यों बताई? क्योंकि मैं चाहता हूँ कि वो बंदा मेरा ये ऑफर एक्सेप्ट कर ले, यही मतलब है मेरा। मैंने Yes, अपनी ma'am. विलिंगनेस उसको बताई। ऑफर का मतलब क्या है लॉ की लैंग्वेज में? ऑफर या प्रपोजल मतलब जब आप अपनी विलिंगनेस किसी को बताते हो कि मैं ये चीज करना चाहता हूँ, मैं ये चीज आपको बेचना चाहता हूँ। और आप वो विलिंगनेस दूसरे को क्यों बता रहे हो? क्योंकि आप चाहते हो अगला उस चीज को एक्सेप्ट करे, तभी बता रहे हो। ऐसे तो नहीं आप बोलोगे किसी को भी जाके, yes, ma'am. ठीक है। आप उस बंदे को वो चीज कह रहे हो कि मैं अपनी कार तेरे को बेचना चाहता हूँ, आप क्यों उसको कह रहे हो? सो दैट कि वो उस चीज को एक्सेप्ट करे। अब ये जो आपकी विलिंगनेस है ये कुछ काम करने की भी हो सकती है या कुछ काम ना करने की भी हो सकती है। लाइक लिखा हुआ है ना, एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, है ना। अब जैसे कि ना मूवीज में या सीरियल्स में दिखाते हैं ना, हम लाइक कहते हैं कि मैं तेरे को 2 लाख रुपए दूंगी, ठीक है, तो तूने ना ये काम नहीं करना, तूने इस बंदे से शादी नहीं करनी। होता है ना ऐसे, सीरियल्स मूवीज में ये चीजें दिखाते हैं ना। yes, ma'am. तो हम उसको हमेशा ऑफर कुछ करने का नहीं होता, कुछ ना करने का भी ऑफर दे सकते हैं ना, कि तू शादी मत कर, मैं तेरे को 2 लाख रुपए दे दूंगी। समझ आ रही है बात? yes, ma'am. सो इस तरीके की ये डेफिनेशन इज क्लियर गर्ल्स? Yes, अच्छा ma'am. अब जो पर्सन ऑफर देता है या प्रपोजल देता है उसको हम क्या बोलते हैं? प्रपोजर या ऑफरर, क्या बोलते हैं? Proposal or offerer. एंड जो पर्सन जिसको वो ऑफर दिया जाता है वो कौन होता है? ऑफरी,
क्या होता है? ऑफरिंग। Offering. ठीक है, तो आपको इतना क्लियर हो रहा है गर्ल्स? अब Yes, इसमें ma'am. एग्जांपल दे देते हैं आपको। एग्जांपल वैसे सीधी सी है। ए मैम ने आपकी ऑफर, आवाज नहीं आ रही। मैम आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही। एक सेकंड गर्ल्स, एक तो अपना प्लीज माइक ऑफ करो, क्योंकि किसी के माइक से डिस्टरबेंस बहुत आ रही है। अपने प्लीज एक बार माइक ऑफ कर लो, जिसका भी ऑन है। चेतना मैम। ओके, मैंने अभी उसका म्यूट कर दिया है। ठीक है, सो गर्ल्स मैं कह रही हूँ, आपको एक एग्जांपल दे देते हैं। जैसे ए ने ऑफर किया टू सेल हिज मोटरसाइकिल टू बी फॉर 3000। ए ने बी को ऑफर किया कि मैं अपना मोटरसाइकिल जो है देखो 3000 में बेच दूंगा। तो बी ने कहा ठीक है, मैं तेको 3000 दे दूंगा। सो अब यहाँ पर ए कौन है और बी कौन है? ऑफरर कौन है और ऑफरी कौन है? बताओ। A offer, B offer. ऑफरर है, बेच B रहा है, offer। ऑफरी जो खरीद रहा है। यस, ऑफरर जिसने ए ने ऑफर दिया कि मैं अपनी जो है मोटरसाइकिल तेको बेच दूंगा। सो वो ऑफरर या प्रोमिसर या प्रपोजर कुछ भी बोल दो उसको, ठीक है, वो है। एंड जो बी है वो कौन है? वो है ऑफरी। बच्चे आप ये जो यहाँ लिख रहे हो ना, आई थिंक मेरी स्क्रीन पे भी शो हो रहा है। कोई यहाँ पर टाइप कर रहा है ए बी के साथ? मैम सॉरी वो गलती से लिखा। हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अब बच्चे नोटबुक पे लिख लो, थोड़ा सा यहाँ स्क्रीन पे भी लिखा जा रहा है। ओके, सो गर्ल समझ आया ये? यस मैम। Yes, ma'am. चलो, तो ये तो बहुत सिंपल सा ही था। अब हम आगे चलते हैं। मैम आपकी आवाज नहीं आ रही फिर से। बच्चे अभी तो मैं कुछ बोल ही नहीं रही हूँ, मैं कह रही हूँ अभी हम आगे चलते हैं। ओके मैम। अच्छा, जैसे उसमें था ना उस चैप्टर में एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड कॉन्ट्रैक्ट, ऐसे ही इस चैप्टर में हमारा क्या आएगा? एसेंशियल्स ऑफ ए वैलिड ऑफर। क्या आएगा? Essentials of a valid offer. वैलिड ऑफर। ठीक है, तो इसमें हम वो पढ़ेंगे। बट उससे पहले मैं आपको थोड़ी सी चीजें बताना चाहती हूँ कि लाइक हमेशा ना जब भी आप किसी को कोई ऑफर करते हो, तो एक तो उसमें आपने अपनी विलिंगनेस जरूर बतानी है। ठीक है, कि मैं ये चीज करना चाहती हूँ या ये चीज नहीं करना चाहती हूँ, तो आप उसको विलिंगनेस बताओगे दूसरे पर्सन को। एंड ये विलिंगनेस आप क्यों बताओगे? क्योंकि आप चाहते हो अगला बंदा आपकी बात को एक्सेप्ट कर ले। आपने अपनी विलिंगनेस बताई कि मैं अपना मोटरसाइकिल देखो 3000 में बेचना चाहता हूँ। आपने क्यों बताई? सो दैट वो एक्सेप्ट कर ले। बट आपको ना हमेशा, ये आप आगे एसेंशियल्स में भी पढ़ोगे, जब ऑफर के एसेंशियल्स हम आगे पढ़ेंगे, कि आपको ना हमेशा वो प्रपोजल को ना कम्युनिकेट करना जरूरी है। अब जैसे मैं आपको बताऊं ही ना, सपोज कि मैं आपको अपनी बाइक बेचना चाहती हूँ या कुछ भी, आपको कैसे पता लगेगा? लगेगा आपको पता? नो मैम। सो हमेशा हर प्रपोजल को कम्युनिकेट तो करना ही पड़ता है, राइट? यस मैम। और वो जो ऑफर है आपने इस हिसाब से कम्युनिकेट करना है कि क्योंकि आप चाहते हो कि आप लीगल रिलेशनशिप में आओ। सपोज जैसे मैंने आपको उस दिन भी एग्जांपल दी थी, आपने किसी को ऑफर दिया कि मेरे घर पे शाम को पार्टी है उस पे आ जा, या डिनर है उस पे आ जा। तो ऑफर तो किया, बट आपकी इंटेंशन नहीं ना थी लीगल रिलेशनशिप में आने की। यस मैम। ठीक है, ये चीज भी होनी जरूरी है। तीसरी चीज, वो डेफिनेट या सर्टेन ऑफर होना चाहिए। ये पॉइंट मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगी एसेंशियल्स में, ये आपका आना ही है पॉइंट। ठीक है, क्लियर है गर्ल्स? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. मैम गर्ल्स आई थिंक अभी लेक्चर ओवर होने का टाइम हो गया है, तो बाकी हम कल डिस्कस करते हैं इसको। ठीक है, Excuse me, ma'am. हाँ जी। Ma'am, absent का सॉरी, क्या बोल रहे हो? absent tense का मतलब क्या होता है? एब्सेंट टेंस का मतलब क्या होता है? एब्सेंट टेंस का मतलब होता है स्टॉप। जैसे मैंने बोला कि स्टॉप डूइंग समथिंग, लाइक एब्सटेन बोल रही हूँ ना। एब्सटेन मीन्स कि आप किसी को कोई चीज करने को मना कर रहे हो। ठीक है, एब्सटेन्स मतलब किसी, टू डू मीन्स चीज करना, एब्सटेन्स मीन्स उस चीज को नहीं करना, स्टॉप डूइंग समथिंग। ठीक है, सो मतलब कि लास्ट में वो कह रहा है कि आप किसी पर्सन को अपनी विलिंगनेस बता रहे हो। क्यों बता रहे हो? क्योंकि आप चाहते हो या तो वो कोई चीज करे या वो कोई चीज को ना करे। ठीक है, ऑब्वियसली आप अपनी विलिंगनेस बता रहे हो कि मैं ये चीज करना चाहता हूँ, ये नहीं करना चाहते हो। क्यों बता रहे हो? सो दैट कि आप चाहते हो कि वो बंदा इस चीज के लिए आपको अपनी एक्सेप्टेंस दे। ठीक है,
समझ आ रही है बात? एब्सेंट टेंस हियर मींस स्टॉप डूइंग समथिंग। समझ आ रहा है? जैसे मैंने yes, आपको वो Yes, एग्जांपल ma'am. दी कि आपने किसी को ऑफर किया मैं तेरे को 2 लाख दूंगा कि तू उस बंदे से शादी ना कर, राइट? सो आपने उसको ऑफर दिया, बट क्यों, किस चीज के लिए दिया? कोई काम करने के लिए नहीं दिया, कोई काम ना करने के लिए ऑफर दिया। क्लियर हो रहा है मेरा पॉइंट? ये वर्ड Yes, ma'am. ठीक है, यहाँ पर Yes, एब्सेंट ma'am. टेंस वर्ड क्यों आया? क्लियर है? चलो, तो बाकी हम कल करते हैं। आपको ऑफरर, ऑफरिंग, वो सारी चीजें तो आई थिंक क्लियर हो ही गई हैं, ठीक है? बाकी हम चीजें इसका कल थोड़ा सा करेंगे कि काइंड्स ऑफ ऑफर क्या है या असेंशियल्स क्या है, मेन हमारे असेंशियल्स क्या है, एक वैलिड ऑफर में क्या क्या चीजें जरूरी होती हैं, ठीक है गर्ल्स? और आपको क्वेश्चन लिखना भी मैंने समझा दिया है। क्लियर है? Yes, ma'am. yes, ma'am. ठीक है। एंड ये गर्ल्स यहाँ पर चैट बॉक्स में अपनी अटेंडेंस लिख रहे हो गर्ल्स, यहाँ पर मत लिखो, मैं स्क्रीनशॉट ही ले लूंगी। Okay, girls, done. I have taken the screenshots of attendance. एंड आपको मैंने बोला हुआ है आप अपना टेस्ट प्रिपेयर रखिए। कभी भी आपको मंडे को या कह सकते हैं कि ऑफलाइन बुला रहे, तो जिस दिन आपने ऑफलाइन आना उस दिन आपका टेस्ट होना है, दैट इज फॉर श्योर। जिस दिन ऑफलाइन बुलाएंगे उस दिन टेस्ट होगा। सो अपना टेस्ट प्लीज प्रिपेयर्ड ही रखो, ठीक है? Okay, एंड ma'am. ये चैप्टर और ये जो असेंशियल्स का क्वेश्चन मैं बार बार बोल रही हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? Okay, ma'am. ठीक है। हमेशा वैसे भी ना जो फर्स्ट चैप्टर होता है, मैं आपको बीकॉम की बात कर रही हूँ, बीकॉम लेवल में जब भी आपको किसी भी सब्जेक्ट का पहला चैप्टर है ना, वो हमेशा इंपॉर्टेंट ही होता है, क्योंकि पहला चैप्टर हमेशा ना आपको ओवरव्यू देता है सब्जेक्ट का, राइट? अब ये जो पहला चैप्टर है आपको ओवरव्यू दिया आपने, आपको फर्स्ट चैप्टर ने कि ऑफर एक्सेप्टेंस है, ये सारी चीजें हैं, कंसिडरेशन है, फ्री कंसेंट है। अब आप देखोगे ना, अगर आप अपना इंडेक्स चेक करो, बाकी जो आपकी जो पॉइंट्स आपको फर्स्ट चैप्टर में जो एसेंशियल्स में पॉइंट्स है ना, वो सारे चैप्टर्स हैं आगे, राइट? ऑफर एक्सेप्टेंस का एक चैप्टर है, कंसिडरेशन का चैप्टर है, फ्री कंसेंट का चैप्टर है ना? जो भी सारी चीजें पढ़ी है वो आपके ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स ही आने वाले। तो फर्स्ट चैप्टर हमेशा आपको ओवरव्यू देता है, दैट्स व्हाई फर्स्ट चैप्टर इंपॉर्टेंट ही होता है, ठीक है? Yes, ma'am. Okay, ma'am. Okay, ma'am. चलो ठीक है गर्ल्स, तो नाउ फॉर नाउ आई एम जस्ट एंडिंग द क्लास, एंड टुमारो अब हम इसको चैप्टर को थोड़ी सी स्पीड थोड़ी पकड़ लेंगे, क्योंकि अब आई थिंक मेरे को लग रहा है काफी स्लो चल रहा है, अभी तक हमारा एक ही चैप्टर हुआ है, चैप्टर ज्यादा हैं इसके। सो कल ऑफर एंड एक्सेप्टेंस को आगे कंटिन्यू करेंगे, बहुत ज्यादा स्पीड भी नहीं पकड़ेंगे, बट थोड़ा नॉर्मल चलेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. Okay, ma'am. यस, ठीक है गर्ल्स, यू मे लीव द क्लास, थैंक यू सो मच।